परमात्मने नमः। आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के योगाभ्यास सत्र में। I welcome all of you in this session of ओम श्री परमात्मने नमः। आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के योगाभ्यास सत्र में। I welcome all of you in this session of yoga practice. आइए लंबी गहरी सांस लेते हुए 3 बार ओंकार मंत्र का जाप करेंगे। दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में, घुटनों पर रख लीजिए। मेरुदंड, रीढ़ की हड्डी, स्पाइनल कॉलम स्ट्रेट रहेगा बिल्कुल। आंखें कोमलता से बंद करते हुए क्लोज योर आईज सॉफ्टली and take 3 deep breaths, and every time we chant a long Om. ओंकार जाप के बाद सभी अपने माथे पर ओम लिख लें। अपनी इंडेक्स फिंगर से लिखेंगे, हृदय की ओर, लेफ्ट साइड खुला हुआ। गुरुदेव को हृदय से बारंबार स्मरण करते हुए, नमन करते हुए ओम सर्वेश्वराय सर्वविघ्न विनाशिने ब्रह्म ऋषि गुरवे नमः। ओम सर्वेश्वराय सर्वविघ्न विनाशिने ब्रह्म ऋषि गुरवे नमः। ओम सर्वेश्वराय सर्वविघ्न विनाशिने ब्रह्म ऋषि गुरवे नमः। ओम अर्हम्। ओम नमः शिवाय। ओम श्री गुरुवानंदाय नमः। पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में बारंबार नमन। आज हम विशेष सत्र ले रहे हैं मधुमेह या डायबिटीज के ऊपर। इससे जुड़े हुए आपको कई बातें मैं आपको बताऊंगी। कौन से योगासन हम कर सकते हैं। वैसे पिछले 5 दिनों से जो आप आसन प्राणायाम आदि कर रहे हैं, अब उन्हीं में से हम कुछ विशेष आसन चुन लेंगे जो डायबिटीज या मधुमेह के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो वो आसन आप आज करेंगे मेरे साथ में। उसके अलावा कौन से हमें प्राणायाम करने चाहिए, कुछ मुद्राएं आपको बताऊंगी, एक्यूप्रेशर पॉइंट्स आपको बताऊंगी, कुछ खान पान का परहेज और कुछ और डूज एंड डोंट्स अबाउट डायबिटीज। तो आप सबको अच्छे स्वास्थ्य की शुभकामनाओं के साथ आइए शुरू करते हैं आज का सत्र आसनों के साथ। पहले एक छोटी सी आपको एडवाइस ये देना चाहूंगी कि मधुमेह अगर आपको है, डायबिटीज है, तो आप प्रतिदिन कम से कम
आधा घंटा ब्रिस्क वॉकिंग जरूर करें। उससे ज्यादा करना चाहें तो कर सकते हैं, पर हाफ एन आवर ऑफ ब्रिस्क वॉकिंग इज वेरी गुड फॉर डायबिटिक पेशेंट। तो ये जरूर करें। दिन की शुरुआत आप वॉक के साथ कर सकते हैं, या थोड़े आप आसन प्राणायाम प्रैक्टिस करके फिर वॉक के लिए भी जा सकते हैं। तो आइए आज हम पहले वार्मिंग अप या सूक्ष्म व्यायाम पहले ना करके आज हम प्राणायाम के बीच में करेंगे उनको, टू सेव द टाइम। अभी हम पहले जो डायबिटीज में करने वाले मुख्य आसन हैं, कुछ बैठकर कुछ लेटकर, क्योंकि आपका पूरा एब्डोमिनल रीजन जो है वो आपका स्वस्थ होना चाहिए। ऑल द ऑर्गन्स इन द एब्डोमिनल रीजन शुड वर्क प्रॉपरली, स्पेशली पेनक्रियाज है, लिवर है, आपके इंटेस्टाइन्स हैं, ये सब अगर ठीक से काम करते हैं और साथ में आपकी किडनीज हैं, तो डायबिटीज बहुत जल्दी आप कंट्रोल कर सकते हैं। इट्स जस्ट अ लाइफस्टाइल डिजीज, बट ऐसी प्रॉब्लम है ये जो कि आपके बहुत सारे अन्य रोगों को आमंत्रित करती है। तो इसीलिए हमें शुगर को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो शुगर हमारी बॉडी में एनर्जी के लिए बॉडी को यूटिलाइज करना होता है, वो हमारे यूरिन में निकल जाता है एंड बॉडी को थकान होती है, एनर्जी पूरी नहीं मिलती है जो कि मिलनी चाहिए थी। जो फूड हम ले रहे थे, whatever we were intaking, good food and everything, but वो हमारी बॉडी को ना मिलकर वो वेस्ट हो जाता है। एक्स्ट्रा लोड ऑफ शुगर which remains in the blood is excreted by the kidneys instead of utilizing it for energy production in the body. तो ये जो चीज है इसको हमें ठीक करना है, हमारे पैनक्रियास को एक्टिव करना है, हमारे लिवर को एक्टिवेट करना है, और साथ ही साथ हमारे इंटेस्टाइन्स जो हैं और किडनी जो हैं वो अपना प्रॉपर फंक्शन कर सके, उतना हमें अपने एब्डोमिनल रीजन को एक्सरसाइज देनी है, या हमारी जो इंटरनल ग्लैंड्स हैं उनको, जो उनका जो सिक्रीशन है वो प्रॉपरली आए, उसके लिए उनको एक्टिवेट करना है। तो इन सब के लिए मैं आज आपको कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट्स भी बताऊंगी, और साथ में हम पहले अभी कर लेते हैं कुछ आसन। तो सबसे पहले हम करेंगे मंडूक आसन। मंडूक आसन इज फ्रॉग पोस्चर, एज यू ऑल नो। हमने उसको 2 बार पीछे भी प्रैक्टिस किया है पिछले 5 दिनों में। तो आइए आज उसके 2 पोस्चर्स हैं, जिसके लिए पहले दंडासन में पैर खोलिए, वज्रासन में बैठ जाइए एक एक घुटने को मोड़ते हुए, क्योंकि ये आसन सबसे अच्छा वज्रासन में ही होता है। तो वज्रासन इज वेरी गुड फॉर डाइजेशन ऑल्सो। खाना खाने के बाद भी 10-12 मिनट आप इसमें बैठ सकते हैं, तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। वज्रासन में बैठ के आपका डाइजेशन इंप्रूव होता है, आपके जो स्टमक के और सिक्रीशंस हैं वो भी इंप्रूव होते हैं, क्योंकि जब हम इस पोस्चर में बैठते हैं तो हमारा मैक्सिमम ब्लड फ्लो हमारे स्टमक या एब्डोमिनल रीजन में होता है, विच इज वाई इट्स वेरी गुड टू इम्प्रूव डाइजेशन। तो इसके लिए अभी हम वज्रासन में बैठे हैं। दिस इज वज्रासन, कीपिंग योर पाम्स डाउनवर्ड्स। ऐसे बैठ जाते हैं थोड़ी देर भोजन के बाद। दोनों टाइम, दिन का खाना खाएं, शाम का खाना खाएं, लंच एंड डिनर दोनों के बाद आप कम से कम 10 मिनट 12 मिनट आप इसमें बैठें, जरूर बैठें। आइए अब इसी आसन में बैठकर, जो नहीं बैठ सकते इसमें, वो साधारण आलती पालती में भी मंडूकासन कर सकते हैं, मगर इसमें किया हुआ सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है। तो अब मुट्ठियां बंद करनी है, अंगूठे को अंदर लीजिए, मुट्ठियों को बंद करिए। आप जूम करके देखिए, अंगूठा अंदर, मुट्ठियां बंद, और अंगूठे की ही तरफ से नाभि के दोनों ओर लगाएंगे। अब सामने की ओर झुकेंगे, मगर माथा जमीन तक नहीं ले जाना है, हमें दृष्टि को सामने रखना है। तो लंबा इनहेल, डीप इनहेल, पूरा एक्सहेल, और फिर सामने की ओर झुकना है। मुट्ठियों से पूरा दबाव आपके एब्डोमिनल रीजन में, पूरा अंदर की ओर मुट्ठियों को ले ले, नाभि के दोनों ओर रहेंगी मुट्ठियां, और पूरा दबाव,
दृष्टि सामने की ओर, सिर को थोड़ा उठा लें, एल्बोज को बॉडी के पास ले जाएं, पूरा दबाव आपके एब्डोमिनल रीजन पर, आपकी किडनी, आपका पैनक्रियाज, लिवर, स्टमक, इंटेस्टाइन, ये सब एक्टिवेट हो रहे हैं। साथ ही साथ रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर भी बहुत अच्छा इफेक्ट आएगा इसका। एक्सक्रीटरी, रिप्रोडक्टिव एंड डाइजेस्टिव, ये तीनों सिस्टम्स हमारे मंडूक आसन से इंप्रूव होते हैं। वापस रुके, थोड़ी देर रुकना बहुत जरूरी है। पोस्चर का मतलब ही होता है टू होल्ड द पोजीशन। तो कोई भी पोस्चर, कोई भी आसन है, उसमें आपकी स्थिति होनी चाहिए थोड़ी देर तक, तो इससे वो ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है। सेकेंड पोस्चर ऑफ फ्रॉग पोस्चर जो है मंडूकासन का दूसरा अभ्यास, पाम से करेंगे, पहले मुट्ठियों से किया था। लेफ्ट पाम ऑन योर नेवल, राइट ऑन टॉप, और अब सामने की ओर झुक जाएंगे पहले की तरफ। पहले लंबा सांस भरें, फिर कंप्लीटली एक्सहेल करें और सामने की ओर झुक जाएं। बेंड फॉरवर्ड एज फार एज पॉसिबल, ताकि आपके स्टमक पे पूरा प्रेशर आपको महसूस हो। पूरा नेवल एरिया के आसपास पूरा प्रेशर आ रहा है। इस एरिया में मेनली आपके पैनक्रियाज, लिवर, स्टमक एंड अपर पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो यहाँ पे ये सारे ऑर्गन्स हैं, किडनीज भी आ जाती हैं। वापस, तो ये आसन है, इनको आपने 8-8 बार रिपीट कर लेना है, दोनों आसनों को। फॉर डायबिटीज कंट्रोल दिस इज द बेस्ट आसन। ये सबसे अच्छा आसन है जो शुगर कंट्रोल के लिए आपको रोज करना है। इसके बाद हम करते हैं शशकासन। इसी आसन में करेंगे, सामने की ओर हमें झुकना है। शशकासन के भी 2 पोस्चर्स हम करेंगे। दोनों हाथ आपके घुटनों पर रहेंगे। लंबा सांस भरते हुए हाथों को उठाएं, बॉडी को थोड़ा सा पीछे की ओर बैकवर्ड ले जाएं। नाउ एक्सहेल और सामने झुक जाएं, हथेलियां, कोहनियां, माथा जमीन पर। हिप्स को एड़ियों के ऊपर रखेंगे। कीप योर हिप्स रेस्टिंग ऑन योर हील्स। शशक माने रैबिट, ये रैबिट पोस्चर है, खरगोश की आकृति। ऊपर उठते हुए सांस लेंगे, ब्रीथ इन, पीछे थोड़ा जाएंगे और साइड से हाथ नीचे। इसको भी आप 3 से 4 बार जरूर करें। अब सेकेंड पोस्चर ऑफ शशकासन, दोनों पैरों को खोल लीजिए, दोनों घुटने खुले हुए। आपने वज्रासन में ही बैठना है, टोज टुगेदर, हील्स अपार्ट, इसी तरह से बैठकर। और अब हमने दोनों पैर के घुटनों को खोल देना है। अबाउट 1.5-2 फुट का फासला आपके दोनों घुटनों के साइड से अगर मेजर करें तो। दोनों हाथों को जमीन पर रखें अपने सामने, कीप बोथ पाम्स ऑन फ्लोर। सामने की ओर स्लाइड करते हुए दोनों हाथों को ले जाएंगे एज फार एज पॉसिबल। वैसे ही आपको ब्रीद आउट करते हुए करना है। पहले इनहेल करेंगे, फिर ब्रीद आउट करेंगे, और अब चिन को प्लेस कर दें फ्लोर पर। माथा नहीं, फोरहेड नहीं, चिन। यहाँ पे आप ब्रेथ को, आपने छोड़ा था तो छोड़कर आप होल्ड कर सकते हैं बाहर, या फिर थोड़ी थोड़ी नॉर्मल ब्रीदिंग भी कर सकते हैं व्हाइल यू आर डाउन। वापस आएंगे,
सांस भरते हुए। इस पोस्चर को भी आप 3-4 बार जरूर रिपीट करें। बहुत अच्छा आसन है ये, आपके स्टमक के सभी ऑर्गन्स के लिए इट्स गुड एंड इफेक्टिव। अगला हम करेंगे गौमुख आसन। अब आपने दोनों पैरों को एक के ऊपर एक घुटनों को रखना है, पॉइंट करते हुए सामने की ओर। दिस इज गौमुख की आकृति। ये गाय के मुख की आकृति बन जाती है आपके पैरों से। दोनों हील्स बिल्कुल टच करते हुए दोनों तरफ थाइस को। इस तरीके से आपने बैठना है। और अब डायबिटीज का एक कॉम्प्लिकेशन है फ्रोजन शोल्डर, तो उसके लिए ये बहुत इफेक्टिव आसन है आपका। तो जो पैर ऊपर है वही हाथ ऊपर से, दूसरा हाथ नीचे से, और आपने पीछे से पकड़ लेना है। दोनों फिंगर्स को, दोनों हाथ की फिंगर्स को आपने हुक बनाकर इंटरलॉक कर लेना है। दृष्टि थोड़ी ऊपर रहेगी, चेस्ट आउट, एंड एक एक तरफ का पूरा फेफड़ा आपका, लंग्स जो हैं एक एक साइड से पूरे खुल जाते हैं। जो हाथ ऊपर है उस तरफ का जो लंग है वो पूरा एक्टिव हो जाता है ऊपर से नीचे। ऑल लोब्स आर नाउ फिल्ड विद एयर। गुड फॉर optimum utilization of lung capacity. And very good for our shoulders. पैरों की ये स्थिति हमारी लोअर वर्टिब्रा एंड पेल्विक ऑर्गन्स, लोअर एब्डोमेन के लिए बहुत अच्छी है। वापस आ जाएं। इसको अब मैं पीछे से भी दिखा देती हूँ। और इसी का एडवांस पोस्चर है, जब आप अब पैर बदलेंगे, दूसरी तरफ से करेंगे, तो आप एड़ी के ऊपर बैठ सकते हैं। नीचे वाला जो पैर होगा उसकी हील के ऊपर एनएस को टिका दीजिए, अपने मल द्वार को, एनएस को उसके ऊपर रखते हुए बैठे, तो ये बहुत इफेक्टिव हो जाता है पाइल्स आदि रोगों के लिए। पाइल्स, फिशर, फिस्टुला, आपका यूट्रस अगर नीचे आ गया है या ब्लैडर अगर नीचे आ गया है अपने स्थान से, तो उन प्रॉब्लम्स के लिए भी बहुत अच्छा है। तो जिनको कॉन्स्टिपेशन बहुत रहता है उनका एनएस भी बाहर आ जाता है, तो उनके लिए भी बहुत अच्छा है। तो ये जितने भी एनोमैलीज हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, उन सबको एड्रेस करता है गोमुख आसन का पैरों वाला पोस्चर। तो इसको अब चेंज करेंगे हम। अब लेफ्ट पैर नीचे, राइट ऊपर। अब मैं पीछे से आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, इस तरीके से आपका हिप्स के बीच में बिल्कुल लग जाएगी एड़ी, एनएस के पीछे। तो इस तरीके से आप करें। दूसरे पैर की एड़ी जो है घुटने के ऊपर घुटना रहेगा, और दूसरे पैर की एड़ी जो है बिल्कुल साइड में आपके थाई से लग जाएगी। उसी तरह से हम हाथ को, जो पैर ऊपर है वही हाथ ऊपर से, दूसरा हाथ नीचे से, और पीछे इंटरलॉक कर लेंगे फिंगर्स को। दृष्टि सामने, थोड़ी ऊपर की ओर। अब राइट लंग पूरा खुल गया है टू इट्स ऑप्टिमम कैपेसिटी, और शोल्डर में बहुत अच्छा स्ट्रेच आ रहा है। वेरी गुड फॉर फ्रोजन शोल्डर एंड सर्वाइकल। वापस आ जाए। तो इस तरीके से आपने करना है गौमुखासन। पैरों की स्थिति आप अपनी सुविधा के अनुसार रख सकते हैं, या तो दोनों तरफ एड़ियों को लगा के रखें थाई से, या एक एड़ी के ऊपर बैठ जाएं एनएस को उसके ऊपर रखते हुए, तो ये भी बहुत अच्छी स्थिति है। आइए अब कर लेते हैं अगला आसन, विच इज कॉल्ड वक्र आसन। वक्रासन अगेन वेरी गुड फॉर लिवर एंड पैनक्रियाज, ऑल्सो फॉर किडनीज। तो इसके लिए हम पहले राइट नी को बेंड कर देंगे। आपका जो हील एंड टोज हैं वो बिल्कुल घुटने के पास रहेंगे, नीचे वाले।
दोनों जो हाथ की आपके जो उंगलियां हैं वो पीछे की ओर पॉइंट करती हुई इस तरीके से बॉडी को सपोर्ट दीजिए आर्म से। अब आपने ऑपोजिट आर्म को उठाना है, जो पैर मुड़ा हुआ है उठा हुआ है उसके ऑपोजिट साइड वाली आर्म को लेना है। ऐसे इसके बीच में से डालिए। राइट नी है तो लेफ्ट आर्म रहेगी आपके नी और चेस्ट के बीच में आ जाएगी और इस तरीके से नीचे वाले एंकल को, जो खड़ा है वो या नीचे वाला जो घुटना है उसके ऊपर आपका फिंगर टिप्स जाए या पाम जाए, इस तरीके से आप कर सकते हैं। और जो हाथ नीचे रखा हुआ है आपने उसकी तरफ गर्दन सिर घुमा दीजिए पीछे की ओर। अब ये जो ट्विस्ट आ रहा है आपके वेस्ट में पूरा, ये आपके लिवर पैंक्रियास को एक्टिवेट करता है, किडनीज को एक्टिवेट करता है, साथ ही साथ आपके बैकबोन के लिए भी ये अच्छा है। वापस दूसरी तरफ से भी करेंगे इसको। नाउ लेफ्ट नी को रेज करेंगे, फीट जो है पूरा फुट जो है हमारा बिल्कुल फ्लैट रहेगा। दूसरा पैर के टोस पॉइंटेड रखें सामने की ओर दबाकर, और ऑपोजिट हैंड को हम ऐसे लेते हुए नीचे, या तो एंकल को पकड़ लेंगे या नीचे वाले नी के ऊपर रख देंगे। पीछे की ओर देखेंगे, जो हाथ नीचे है उस तरफ गर्दन सिर घुमाकर पीछे की ओर देखिए। ये जो पूरा ट्विस्ट और प्रेशर आ रहा है हमारे एब्डोमिनल ऑर्गन्स पर, ये बहुत अच्छा है पैंक्रियाज, लिवर, किडनीज को एक्टिवेट करने के लिए। एंड दीज आर द ऑर्गन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर डायबिटिक कंडीशन। इनका लेस सिक्रीशन होना, इनका लेस एक्शन होना ही शुगर को बढ़ाता है। पहले 8-10 सेकेंड और फिर 30 सेकेंड्स तक एक पोस्चर में रुकने का अभ्यास करें। वापस अब एक और आसन है जिसे योग मुद्रा आसन कहते हैं। वो आप नॉर्मल आलती पालती या फिर पद्मासन, जो पद्मासन लगा सकते हैं वो पद्मासन में, या फिर जो नॉर्मल आलती पालती में करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। ऐसे बैठ जाएं और उसके बाद अपने दोनों पाम्स को जैसे मंडूक आसन में रखा था वैसे ही रखेंगे, और अब हमें फोरहेड को या चिन को जमीन तक ले जाने की कोशिश करनी है। सो ब्रीद इन, एक्सहेल कंप्लीटली और सामने की ओर जितना झुक सकेंगे धीरे धीरे जाएंगे सामने, धीरे धीरे जाते हुए, और पूरा अपने माथे को या थोड़ी को, चिन और फोरहेड आपने जमीन से लगा देना है। ये योग मुद्रा आसन कहलाता है, और इसी में आपने हाथों को पीछे पकड़ लेना है ऐसे, या तो ऐसे इंटरलॉक कर सकते हैं या एक कलाई को पकड़ते हुए अपने पाम को एनसर्कल करते हुए एक रिस्ट को होल्ड करें और बॉडी के पीछे की ओर, और फिर सामने की ओर झुक जाएं। ऐसे पकड़ लें या ऐसे इंटरलॉक कर लें, तो दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। और सामने की ओर झुकते झुकते धीरे धीरे आपने माथा जमीन से लगा देना है। या फिर ऐसे पकड़े।
वापस आए ब्रीद इन करते हुए। ये हो गया आपका योग मुद्रा आसन। अब लेटकर करने वाले आसन करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एब्डोमिनल हेल्थ के लिए। सबसे पहले उत्तान पादासन, ये भी हमने किया है पहले। 30 डिग्री उठाकर रोक देंगे, उससे हमारे एब्डोमिनल रीजन पर, स्पेशली लोअर एब्डोमिन, नेवल एरिया पर बहुत अच्छा प्रेशर आता है। यहाँ पर हमारे रेक्टम है, यहाँ हमारा ब्लैडर है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, यूट्रस एंड मेल्स में प्रोस्टेट है यहाँ पे। तो इन सब ऑर्गन्स के ऊपर बहुत अच्छा प्रेशर आता है, तो ये सारे ऑर्गन्स हमारे एक्टिवेट होते हैं, हेल्दियर बनते हैं। तो इसके लिए हमें दोनों पाम्स को बॉडी के बिल्कुल पास रख लेना है और जो थंब है वो टक्ड इन रहेगा हमारी बॉडी के नीचे। दोनों पैरों को सांस भरते हुए उठा दीजिए। आपको पैर दिखेंगे नहीं, अगर आप देखने की कोशिश करेंगे आपको दिखेंगे नहीं। काउंट टिल 10। होल्ड करना है आपको, होल्ड टिल द काउंट ऑफ 10। मन ही मन काउंट करें, 8 से 10 सेकेंड होल्ड करके रखें। बहुत अच्छा है ये। आपको कंपन होगा, ताकत पूरी लगानी पड़ती है। लोअर एब्डोमिनल एरिया आपका इससे स्वस्थ होता है। जो आपके पेट के मसल्स हैं नीचे के एब्डोमिनल एरिया के, वो भी स्वस्थ होते हैं। एक्स्ट्रा फ्लैप भी कम होता है और नाभि अपनी जगह पे सेंट्रलाइज रहती है। धीरे धीरे वापस लाएं। थोड़ा सा होल्ड करने में ज्यादा ताकत लगती है, थोड़ा सा उठाकर, अबाउट 10 इंच 12 इंच से ज्यादा नहीं उठाना है। ये है आपका उत्तान पाद आसन। अब दोनों एंड्स को उठाना है। अभी तो आपने पैर उठाए, अब अपर बॉडी को भी उठा देना है। अब हाथों को टक्ड इन रखा था, वहां से निकालिए और थाई के ऊपर ले आइए। दिस इज द स्टार्टिंग पोजीशन। आप हाथों को ऐसे पीछे भी ले जा सकते हैं शुरू में, अगर आपको फोर्स चाहिए तो ऐसे। तो इससे थोड़ा सा आपको गति मिल जाती है अपर बॉडी को उठाने के लिए, पर यहाँ से भी आप शुरुआत कर सकते हैं। तो थाइस के ऊपर पाम्स को रखिए, लंबा गहरा सांस लीजिए, होल्ड द ब्रेथ एंड रेज योर बॉडी फ्रॉम बोथ एंड्स। अपने दोनों साइड से उठा देना है। हिप्स के ऊपर बैलेंस करेंगे, बोट की आकृति, नौका आसन। अगेन वेरी गुड फॉर ये एब्डोमिनल रीजन, पूरे एब्डोमिन को एक्टिवेट करता है, बहुत अच्छा है। नाभि को सेंट्रलाइज करता है, हमारे एब्डोमिनल मसल्स को स्ट्रेंथन करता है, फ्लैप कम करता है। तो ये सारे काम इससे होते हैं, प्लस इंटरनल ऑर्गन्स पे बहुत अच्छा प्रेशर क्रिएट होता है। तो ये सारे जितने भी आसन आज हमने किए हैं, आप देखेंगे कि हमारे जो स्टमक में या एब्डोमिन के जो इंटरनल ऑर्गन्स है उसके ऊपर प्रेशर क्रिएट हम कर रहे हैं। सो ऑल दिस इज वेरी गुड फॉर एक्टिवेटिंग दीज ऑर्गन्स। नौका आसन के बाद आइए करते हैं पवन मुक्त आसन। पवन मुक्त आसन एक एक पैर से करेंगे, नी को बेंड करते हुए अपने दोनों पैर के टोज को पॉइंटेड रखेंगे, फॉरवर्ड पॉइंट करते हुए। और ये जो है जिन्हें सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है वो सिर नहीं उठाएंगे, और बाकी सब सिर उठाकर नी के जो अपना नोज है, नी को टच करने की कोशिश करें। ये जो है आपका पवन मुक्तासन, इट्स वेरी गुड फॉर फ्लैटुलेंस, जिनको गैस बहुत बनती है उनके लिए बहुत अच्छा है।
और जिनको जिनका एब्डोमेन डिस्टेंडेड रहता है गैस के कारण, उनके लिए भी बहुत अच्छा है। और धीरे धीरे ये जो गैस बनती है ये वात रोगों को जन्म देती है, और बहुत सारे जो वात विकार जिनको कहते हैं बहुत उनको जन्म देती है। तो उससे बचने के लिए प्रतिदिन पवन मुक्त आसन बहुत अच्छा अभ्यास है। खाली पेट ही करना चाहिए इसको। दूसरे पैर से भी करेंगे, दोनों पैर के टोज जो हैं पॉइंटेड रहेंगे फॉरवर्ड पॉइंट करते हुए, और एक घुटने को मोड़ते हुए और नासिका से लगाने का प्रयत्न। स्लोली वापस आए, पैर को सीधा ले जाएं, नीचे रखें। धीरे धीरे करना है, झटके से नहीं करना, कभी भी हमेशा धीरे धीरे करना है। दोनों पैरों को एक साथ उठाएंगे, फोल्ड करेंगे, नीचे से चेस्ट के पास लाएंगे, दोनों हाथ की उंगलियों को इंटरलॉक करते हुए पूरा दबाव बनाएंगे घुटनों के ऊपर, चेस्ट के और पास लाएंगे, और पूरा आप देखें अभी एब्डोमेन पे दबाव आ रहा है। तो जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है वो सिर नहीं उठाएंगे, नहीं है वो सब उठा के और नासिका को दोनों घुटनों के बीच में लगाने का प्रयत्न करें। थोड़ी देर होल्ड करके 8-10 सेकेंड कम से कम होल्ड करने की कोशिश करें। धीरे धीरे अभ्यास को बढ़ाएंगे, पैरों को सीधा करते हुए नीचे ले आएंगे। ये हो गया हमारा पवन मुक्त आसन। इसमें आप झूल भी सकते हैं। इट गिव्स यू अ गुड बैक मसाज। देखिए झूलने की स्थिति में आपको दिखा देती हूँ। इस तरीके से आप झूल सकते हैं, दाएं से बाएं भी झूल सकते हैं इस तरीके से। ये जो है आपका ये पूरे बैक को और लोअर जो बैक है उसको मसाज ऐसे मिल जाएगी, और पूरा ऊपर से नीचे गर्दन से नीचे टेल बोन तक पूरी मसाज आगे पीछे झूलने में मिल जाएगी। तो इस तरीके से आप अपना स्पाइन को भी, स्पाइनल हेल्थ को भी इम्प्रूव कर सकते हैं इसी आसन के द्वारा। तो ये हो जाता है आपका पवन मुक्त आसन। उसके बाद हम करेंगे कंधर आसन। 10 आसन हैं आज आपके इसमें डायबिटीज और पेट रोगों के लिए, सारे जो पेट किडनी आदि के रोग हैं इंक्लूडिंग डायबिटीज। डायबिटीज के लिए मैंने आपको बताया मंडूकासन जरूर करें, फ्रॉग पोस्चर बहुत जरूरी है। वक्रासन बहुत इफेक्टिव है, योग मुद्रा आसन बहुत इफेक्टिव है, और अब लेटकर जो किए जा रहे हैं उसमें से भी हमारे पवन मुक्तासन और ये जितने भी आसन आप अभी सीख रहे हैं ये सब बहुत अच्छे हैं। जो आप कर पाए उनको जरूर करें, और मंडूकासन और वक्रासन तो जरूर 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 करने हैं आपको, कम से कम 8-8, 10-10 बार जरूर करने हैं। चलिए ऐसे आपने पैरों को पकड़ लेना है, आपके आर्म्स जमीन पर रहेंगे, आर्म्स विल रिमेन ऑन द फ्लोर। शोल्डर से लेके आपका जो फिंगर, लिटिल फिंगर है वहां तक पूरा आर्म जो है फ्लोर पर रहेगा। हील्स को पकड़ लेंगे, एक तरफ अंगूठा एक तरफ चारों उंगलियां, इस तरीके से अपने घुटनों के बीच में, पैरों के बीच में करीब 1 फुट का फासला रहेगा। और अब अपर बॉडी को हमने कंधों को टिका कर रखना है, सिर को, गर्दन को टिका कर रखना है जमीन पर। बीच का जो पोर्शन है हमारा, जो कमर का हिस्सा, पेट का हिस्सा, हिप्स, बटॉक्स, वो उनको उठा देना है हमें। हाथ और कंधों का सपोर्ट लेते हुए अपनी बॉडी को रेज करें। जब ऊपर बिल्कुल पहुंच जाए उसके बाद थोड़ा सा सांस छोड़ते हुए नाभि को एक्सहेल करते हुए थोड़ा सा नाभि को अंदर खींचिए। Just suck your navel in when the body is raised. थोड़ा सा ब्रेथ एक्सहेल करेंगे
और नेवल को थोड़ा सा अंदर की ओर खींच लेंगे। रिमेन इन दिस पोजीशन फॉर एटलीस्ट 10 to 20 सेकेंड्स होल्ड करेंगे। ये हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के लिए भी बहुत अच्छी है, इंक्लूडिंग लिवर, पैनक्रियाज, किडनी, उसके साथ साथ जो ब्लैडर, प्रोस्टेट, यूट्रस, उसके लिए भी बहुत अच्छी है। मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए भी बहुत अच्छी है। आफ्टर मेनोपॉज भी बहुत जरूरी है ये आसन प्रतिदिन करना। तो ये था कंधरासन। वापस आएंगे, आर्म्स ऑन द साइड। अब छोड़ देंगे पैर जो पकड़े हुए थे, आर्म्स ऑन द साइड एंड रिलैक्स। तो ये कंधरासन हो गया। पैरों को सीधा कर दीजिए। पादांगुष्ठ नासास्पर्शासन करेंगे। ये भी बहुत ही अच्छा एक आसन है। नाम थोड़ा लंबा भी है, सुनने में मुश्किल भी लगता है, देखने से भी थोड़ा कठिन लगता है, मगर आप करेंगे तो 3-4 दिन के अभ्यास से ही इसको कर पाएंगे। इतना मुश्किल नहीं है। एक एक पैर को मोड़कर नासिका से अंगूठे को, पैर के अंगूठे को लगाने का प्रयत्न। 3-4 दिन में ही आप बिल्कुल आसानी से अपने नाक को अंगूठे से लगा पाएंगे। वापस दूसरी तरफ से करेंगे। ऐसे पैर को पकड़ लीजिए, नाक से टच करेंगे। पैर नीचे वाला पैर जितना हो सके सीधा रखेंगे। थोड़ा सा मुड़ जाएगा, कोई बात नहीं। आठ 10 सेकेंड कम से कम होल्ड करें। अब दोनों पैरों से करेंगे। एक साथ उठा दीजिए, दोनों सोल्स को एक साथ जोड़ दीजिए। ब्रिंग द सोल्स ऑफ योर फीट टुगेदर। नाउ ब्रिंग इट क्लोजर टू योर नोज। सिर उठाएं और टच करें नाक को अंगूठों के साथ। धीरे धीरे पैरों को वापस नीचे ले आइए। तो ये आसन आपके 10 आसन हुए, 5 बैठकर, 5 लेटकर। ये आपने करने हैं अगर आपको डायबिटीज की प्रॉब्लम है तो। अब शवासन में विश्राम। एक दो डीप ब्रेथ लेके पूरी तरह से रिलैक्स हो जाएं। स्लो एक्सेलेशन के साथ पूरा अंदर का तनाव बाहर छोड़ दीजिए और उसके बाद आपकी ब्रेथ धीरे धीरे नॉर्मल हो जाएंगी। जो एक्सर्शन हुआ उसके कारण थोड़ी सी ब्रेथ जो होती है हमारी हेवियर हो जाती है, तो अभी नॉर्मल हो जाएगी। शवासन में लेटें, हाथों को बॉडी से थोड़ा दूर रखें। पैरों के बीच में भी 1-1.25 फुट 1.5 फुट तक का फासला आप ले सकते हैं। हील्स थोड़ा अंदर की ओर, टोस थोड़े से बाहर की ओर खुले हुए। बिल्कुल ढीला छोड़ दें शरीर को। और अगर आपको बहुत एंजाइटी रहती है, स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, ये भी एक कारण है आपके शुगर बढ़ने का, स्ट्रेस एंड एंजाइटी। तो अगर आपको बहुत रहती है तो आप दोपहर को थोड़ा रेस्ट करें योग निद्रा में। सोना नहीं है, योग निद्रा करनी है। जो अभी आप शवासन में लेते हैं, इसी तरह शवासन में लेट जाएं और योग निद्रा का अभ्यास कर लें। 20 से 30 मिनट, मैक्सिमम आधा घंटा। यू विल बी कंप्लीटली रिलैक्स्ड। आपकी टेंशन, स्ट्रेस कम हो जाएगी, आपकी एंजाइटी खत्म हो जाएगी और आप पूरी तरह से रिलैक्स हो जाएंगे। और बाकी के आधा दिन का काम करने के लिए बिल्कुल रिफ्रेश, तरोताजा हो जाएंगे। तो दोपहर को अ लिटिल वाइल आफ्टर लंच, लंच के आधे घंटे बाद आप योग निद्रा कर सकते हैं। वैसे डायबिटीज पेशेंट्स को दिन में सोना नहीं चाहिए
और रात के भोजन के भी कम से कम 1.5-2 घंटे बाद सोना चाहिए। रात को भी योग निद्रा के साथ निद्रा करें। पहले योग निद्रा करते हुए फिर डीप स्लीप में जाएंगे तो आपको अच्छी नींद भी आएगी और कंप्लीट रिलैक्सेशन भी आपको मिल जाएगा। एक एक अंग को, एक एक मसल, एक एक जॉइंट को आपने संकल्प पूर्वक ढीला छोड़ देना है, रिलैक्स करना है, बिल्कुल शिथिल करना है। कहीं कोई तनाव नहीं, कहीं कोई खिंचाव नहीं। पूरा आपका पैर के अंगूठे से लेके सिर तक एक एक जो जॉइंट है, एक एक मसल है, बिल्कुल रिलैक्स होना चाहिए। यही पर्पस है शवासन का और दिस इज हाउ यू स्टार्ट योग निद्रा। शवासन में लेटकर एक एक अंग को ढीला छोड़कर और फिर उसके बाद आप कॉन्शियसनेस को थोड़ा सा पकड़ के रखते हैं। बिल्कुल बेहोशी की अवस्था तो नींद की अवस्था हो जाएगी, तो आपने थोड़ी सी अपनी चेतना के सूत्र को पकड़ कर रखना है, कॉन्शियसनेस को थोड़ा सा अवेकन रखना है। आप चैंटिंग का म्यूजिक लगा सकते हैं, कोई भी रेपिटेटिव चैंट हो बहुत अच्छा रहेगा। कोई भी इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक जो आपको पसंद हो, बांसुरी, सितार, हारमोनियम, जो अच्छा लगता हो वो भी आप लगा सकते हैं। तो एक आधे घंटे की कोई भी म्यूजिकल सीडी लगा दीजिए, या योग निद्रा की भी सीडी मिलती है जिसमें एक वॉइस होती है जो आपको इंस्ट्रक्शन दे रही होती है, तो वो भी आधे 1 घंटे की सीडी होती है, वो भी आप लगा के योग निद्रा कर सकते हैं। सो दैट यू कीप लिसनिंग टू इट, सो यू आर पार्टली अवेक। आपका सबकॉन्शियस जागृत हो जाता है और कॉन्शियस माइंड इट इज एट रेस्ट। तो वही है योग निद्रा का लाभ। जो कॉन्शियस माइंड बहुत भागता रहता है इधर उधर, उसको रेस्ट मिल जाता है, और जो सब कॉन्शियस होता है, जो हमेशा बैकग्राउंड में रहता है, कभी एक्टिव नहीं होता, उसको एक्टिव होने का टाइम मिल जाता है। लंबा गहरा सांस लीजिए, दोनों हाथों को रगड़ लीजिए आपस में, आंखों पर रखिए, आंखों को धीरे धीरे पहले पामिंग फिर कपिंग करिए, आंखों को झपकाइए अंदर अंदर, पलकों को, आईलिड्स को, और धीरे धीरे खोलते हुए करवट लेते हुए साइड से उठ जाए। हाथों का सपोर्ट लेंगे और साइड से करवट लेते हुए ही उठेंगे। तो ये है हमारा आसनों का अभ्यास डायबिटिक पेशेंट्स के लिए, या जिनको पेट की और कोई भी समस्या हो, किडनी आदि की समस्या हो। देखिए डायबिटीज के भी कॉम्प्लिकेशंस जो होते हैं, इट लीड्स टू नेफ्रोपैथी। नेफ्रोपैथी है किडनी की प्रॉब्लम, न्यूरोपैथी है हमारे हाथ पैरों में जो झंझनाहट होती है, या सुइयां चुभती है, या सुन्न हो जाते हैं, तो दैट इज कॉल्ड न्यूरोपैथी, विच इज अगेन अनदर कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज। उसके अलावा तीसरा कॉम्प्लिकेशन होता है किडनी और न्यूरोपैथी के अलावा रेटिनोपैथी, आईज की प्रॉब्लम। तो थोड़ी बहुत आईज की एक्सरसाइजेस भी जब आप प्राणायाम करें, सूक्ष्म व्यायाम करें, तो उसमें आई एक्सरसाइजेस को भी प्रतिदिन इंक्लूड करें। तो ये बहुत अच्छा है। आप जैसे वॉक कर रहे हैं तो वहां पर भी अपना खुले में भी बेंच पर बैठे, तो आईज को स्वीपिंग मूवमेंट में दूर के पॉइंट पे फोकस करें, फिर आप उसको थोड़ी देर बाद फोकस करने के बाद दूर के पॉइंट पे, फिर नोज के टिप पे, बिल्कुल पास का पॉइंट जो है ये आपके नोज का टिप है, उस पे फोकस करें। तो इस तरह से आपके जो आई मसल्स हैं उनमें जो दूर देखने की क्षमता और लेंस को पास का विजन होल्ड करने की क्षमता नोज टिप पर, तो दोनों आ जाती हैं। तो उससे आपकी जो मसल्स हैं, आई मसल्स, वो फ्लेक्सिबल होते हैं, उनकी स्ट्रेंथ बढ़ती है। तो वो ऐसी इस तरह की और एक्सरसाइजेज, आईज को रोटेट करना, इस तरह की और एक्सरसाइजेज भी नियमित करें तो आपकी आईसाइट ठीक रहेगी। और इसके साथ में जो खाने में जो परहेज है भोजन के, वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो आइए कुछ पहले मैं आपको एक्यूप्रेशर पॉइंट्स बता देती हूँ और मुद्राएं बता देती हूँ। तो जो मैंने अभी आपको बताया आईज के लिए, तो आईज के लिए आप जूम कर लें, थोड़ा सा फोकस कर लें मेरे पाम्स के ऊपर। तो दोनों हाथों में ये जो 2 फर्स्ट फिंगर्स हैं आपके, इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर, उसके नीचे, उसके बीच में यहाँ पे नीचे
नीचे पाम पे आपके यहाँ पे ये है आपके आइस के पॉइंट दोनों हाथों में। पैरों में भी है, जो बिग टो के पास वाले जो 2 टोज हैं उनके बीच का पॉइंट यहाँ पर, ये पॉइंट जो है दोनों पैरों में। तो जैसे हाथों का है वैसे ही जो 2 थंब के पास की जो 2 उंगलियां हैं उनके बीच में ये पॉइंट आता है दोनों हाथों में, और पैरों में भी ऐसे ही आता है। थंब के तो बिग टो के बाद की जो 2 उंगलियां हैं उनके बीच में नीचे आपके फुट के सोल में आ जाएगा ये, जैसे यहाँ पाम पे आ रहा है। तो ये जो आपकी हार्ट लाइन है लगभग उसके एंड पे मैं कहूंगी, यहाँ पे ऊपर यहाँ आता है आइस का पॉइंट। तो इसको आप दबा लें, इसको प्रेशर दे सकते हैं आप, अपने थंब से भी दबा सकते हैं ऐसे। इससे नेल्स कटे हुए होने चाहिए, नेल्स ज्यादा लंबे नहीं होने चाहिए, नहीं तो प्रॉपर प्रेशर नहीं आएगा। आप पेंसिल का ब्लंट एंड भी यूज कर सकते हैं, या फिर एक जिम्मी आता है इसका एक्यूप्रेशर के लिए, लकड़ी का बना हुआ छोटा जिम्मी, पेन जैसा ही इंस्ट्रूमेंट, उससे आप कर सकते हैं। तो इट्स वेरी गुड। इन पॉइंट्स को आप जरूर दबाएं, जैसे थोड़ी देर दबाया छोड़ दिया, अबाउट 5-10 सेकेंड दबाया फिर छोड़ दिया, फिर 5-10 सेकेंड, इस तरह अबाउट 20 to 30 टाइम्स आप दबा सकते हैं एक बिंदु को, इसी तरह दूसरे बिंदु को। तो ये आईसाइट के लिए, जनरली जिसको भी आइस की प्रॉब्लम है, चश्मा लगा हुआ है, वो ये थेरेपी ले सकते हैं, एक्यूप्रेशर फॉर आइस। उसके अलावा जो है आपका आ जाता है फिर पॉइंट किडनीज के लिए। किडनीज के, अच्छा किडनीज के पहले हम शुगर के, पैनक्रियाज के और लिवर के पॉइंट देख लेते हैं। हमारा लिवर जो है राइट साइड में होता है, उसका कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट जो है हमारे राइट पाम पे होता है, और पैनक्रियास थोड़ा सा लेफ्ट साइड में होता है। तो जो पैनक्रियास का पॉइंट है वो हमारे लेफ्ट पाम में होता है। ये डिफरेंट होता है, जैसे हार्ट हमारा थोड़ा बाईं तरफ है तो हार्ट का पॉइंट भी हमारे लेफ्ट पाम पे होगा। लिवर है इधर तो हमारे लिवर का पॉइंट राइट पाम पे है, वो लेफ्ट में नहीं है, और हार्ट का पॉइंट और पैनक्रियास का पॉइंट राइट में नहीं है। तो लेफ्ट पाम पे जहाँ पे है, ये जो बीच का हिस्सा है पाम के नीचे साइड में जो बीच का हिस्सा है, ये पैनक्रियास का हिस्सा है। तो इसको भी आप प्रेशर दे दें, जैसे आपने आइस के लिए दिया था वैसे ही आप इसको प्रेशर थोड़ा सा देंगे। थोड़ी देर प्रेशर देके आप 5-10 सेकेंड दबाएं, फिर ढीला छोड़ें, फिर इसको दबाएं। इस तरीके से आप यहाँ पे, और आपको थोड़ा पेन भी महसूस होगा, जिस ऑर्गन में प्रॉब्लम है उससे कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट को जब आप पाम्स या सोल्स पे दबाते हैं तो आपको थोड़ा वहां पे पेन भी महसूस होता है। सो दैट मीन्स कि हाँ, उस वहां पे वो पॉइंट जो, वो ऑर्गन जो है वो अफेक्टेड है, वहां पे प्रॉब्लम है। तो ये दबाते दबाते ही ये आपका दर्द भी धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। तो और राइट में यहाँ पर ये जो पूरा हिस्सा है नीचे का, ये लिवर का पॉइंट है। लिवर इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी, तो उसका एरिया भी थोड़ा ज्यादा है यहाँ पे। ये पूरा जो है ये लिवर का एरिया है, तो यहाँ भी दबा लें। लिवर जो है, जो हमारी शुगर की प्रोसेसिंग करता है, ब्लड में जब एक्स्ट्रा शुगर होती है तो उसको ग्लाइकोजन के रूप में कन्वर्ट कर लेता है, विच व्हेन आवर बॉडी इज इन फास्टिंग मोड, तो वो हमारे काम आती है। तो और अगर ये नहीं होता है तो हमारे ब्लड में शुगर का ओवरलोड हो जाता है, फिर किडनीज को उनको निकालना पड़ता है। तो यूरिन में जो हमारी जो ग्लूकोज होता है वो निकल जाता है, जो कि हमारी एनर्जी लेवल को अच्छा रखने के लिए यूज होना चाहिए था, उसको बॉडी को निकाल देना पड़ता है यूरिन के माध्यम से। तो ये जो है ये लिवर का, इसको भी जरूर दबा ले इस पॉइंट को। इसके बाद जो है ये आता है किडनी का पॉइंट। जब पाम के बाकी पॉइंट आप दबा लें जो जो आपको दबाने हैं, उसके बाद फिर किडनी का पॉइंट भी सेंटर में आता है। यहाँ जब आप अंगूठा हिलाएं तो जहाँ उसका बेस जो हिलना खत्म होता है, जहाँ पे उसका, वहां पे ये सेंटर में पाम के किडनी का पॉइंट है। तो दोनों तरफ ये किडनी का पॉइंट, इसको भी आप इसी तरह लगभग 30 बार आप उसको प्रेशर दें, थोड़ी देर उठाएं, फिर दें, फिर उठाएं, 10 बार दें, फिर थोड़ा सा रेस्ट दें, फिर उसके बाद 10 बार दें, फिर 10 बार। तो 30 टाइम्स आप ईच पॉइंट को आप दबा सकते हैं। एक साथ भी दबा सकते हैं, दिन में 2-3 बार अलग अलग टाइम भी दबा सकते हैं।
तो इस तरह से ये किडनी के लिए भी आपका बहुत अच्छा है। एंड वेन एवर वी गिव एक्यूप्रेशर, एंड में अभी हमेशा किडनी का पॉइंट जरूर दबाते हैं। फिर डायबिटिक पेशेंट्स को बहुत ज्यादा एंजाइटी भी होती है या स्ट्रेस के कारण, स्ट्रेस इज वन ऑफ द रीजन फॉर डायबिटीज, तो स्ट्रेस के लिए बहुत अच्छा है हमारा रिंग फिंगर को दबा लेना। पूरे रिंग फिंगर को दबाएं। रिंग्स भी आती हैं, एक्यूप्रेशर रिंग्स भी आती हैं फिंगर्स के लिए, उनको भी आप यूज कर सकते हैं, या फिर पूरे फिंगर्स को मसाज दे दीजिए, चारों तरफ से दबाइए, पूरा ऑल अराउंड दबाइए, नेल को दबाइए, नेल के अगल बगल में दबाइए, टिप को दबाइए पूरा। इस तरीके से पूरा जो रिंग फिंगर है नीचे बेस से लेके पूरा टिप तक, नेल के टिप तक, पूरा फिंगर टिप तक पूरा दबा लीजिए, जिसमें साइड्स भी आ जाएंगे, फ्रंट बैक ऑफ द फिंगर भी आ जाएगा पूरा, दोनों हाथों का। इसी तरह से पैरों में भी जो आपका छोटी उंगली के पास वाली उंगली है उसको भी दबा लेंगे तो आपको आराम मिलेगा, स्ट्रेस कम होगा, एंजाइटी का लेवल भी कम होगा। तो ये आपके एक्यूप्रेशर पॉइंट्स, जो डायबिटीज के पेशेंट्स हैं उनके लिए ये पॉइंट्स जो हैं वो मेनली आपको दबा लेने चाहिए, इनको आप कर सकते हैं। उसके बाद आ जाइए मुद्राओं पर। मुद्राएं जो हैं बहुत अच्छी हैं आपके लिए। कुछ मुद्राएं मैं आपको बता रही हूँ। किडनी के लिए एक मुद्रा, जैसे हम बच्चों को कई बार कहानियां सुनाते हुए बंदूक बनाकर दिखाते हैं ना, ऐसे हाथ से, दोनों हाथों से, तो ये है किडनी मुद्रा। तो ये किडनी मुद्रा बहुत अच्छी होती है डायबिटिक पेशेंट्स के लिए। तो इसको आप थोड़ी देर 20 से 30 मिनट दिन भर में आप इसको 10-10 मिनट एक बार में कम से कम जब भी लगाएं 10 मिनट जरूर लगाएं। तो या तो इकट्ठा आप 20-30 मिनट भी लगा सकते हैं, या 10-10 मिनट आपने 2-3 बार लगा ली तो उससे भी आपको लाभ मिल जाएगा। तो एक तो ये हो गई किडनीज के लिए। जिनको भी किडनी की प्रॉब्लम आने लगी है डायबिटिक पेशेंट्स को, उनको जरूर लगानी चाहिए ये किडनी मुद्रा। ज्यादातर थकान होती है, फटीग सिंड्रोम होता है, दिन भर मतलब फ्रेश महसूस नहीं करते। डायबिटीज के पेशेंट्स को थकान बहुत ज्यादा होती है, तो उसके लिए प्राण शक्ति मुद्रा बहुत अच्छी है। ये जो 2 उंगलियां हैं आपकी, रिंग फिंगर एंड लिटिल फिंगर, इसके टिप्स को थंब के साथ लगा दीजिए। थंब के टिप जो है, तीनों टिप्स जुड़े हुए, दोनों फिंगर्स के और थंब के टिप्स जुड़े हुए, शेष 2 उंगलियां जो हैं उनको सीधा करके ऐसे रख लीजिए। तो ये बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। इस तरीके से इसको प्राण शक्ति मुद्रा भी कहते हैं। जो हमारे प्राणों की शक्ति बनी रहेगी हमारी बॉडी में अगर एट अ गुड लेवल, तो हमारे को थकान नहीं होगी। इससे आईसाइट भी अच्छी होती है इस मुद्रा को लगाने से, और शरीर में विटामिन की डेफिशिएंसी भी नहीं होती। जो हम फूड ले रहे हैं उसको प्रॉपरली एब्जॉर्ब करती हैं हमारी इंटेस्टाइन्स। तो पूरा जो हमारा विटामिन एंड मिनरल्स की डेफिशिएंसी है वो हमारे नहीं होगी अगर हम ये प्राण शक्ति मुद्रा लगा कर रखेंगे। इसको भी आप कम से कम 10 मिनट और 10-10 मिनट 3 बार कर सकते हैं, या आधा घंटा इसको एक बार में भी लगा सकते हैं। और प्राणायाम करते हुए, लेटे हुए, या फिर आप जब टीवी आदि देख रहे हैं उस समय भी आपके हाथों से आप कुछ नहीं कर रहे, तो उस समय का यूटिलाइजेशन आप मुद्रा लगाने में कर सकते हैं। So these mudras are very good for your overall health. तो इसके साथ साथ जो है बॉडी में अगर आपको लगता है जैसे मेडिसिन अगर आपने बहुत खाई हैं, टॉक्सिन्स बढ़ गए हैं, तो अपान मुद्रा भी लगा सकते हैं। बीच के 2 फिंगर्स को थंब के टिप के साथ जोड़ दीजिए इस तरीके से। जो बाकी 2 उंगलियां हैं, लिटिल फिंगर एंड इंडेक्स फिंगर, वो स्ट्रेट रखते हुए इस तरीके से हाथों को आप घुटनों पर रखें, या लेटे हुए हैं तो दोनों साइड्स में रख लें। तो इस तरीके से आप अपान मुद्रा, दिस इज टू रिमूव टॉक्सिन्स, या बॉडी में अगर वाटर रिटेंशन हो गया उसको भी रिमूव करने के लिए ये बहुत अच्छी मुद्रा है। महिलाएं पीरियड्स के समय भी फ्लो ठीक हो उसके लिए आप लगा सकते हैं। जिनको डिस्मेनोरिया है या लो ब्लीडिंग है उनके लिए भी ये अपान मुद्रा बहुत अच्छी है, आप लगा सकते हैं। जिन्हें कॉन्स्टिपेशन रहता है उनके लिए भी बहुत अच्छी है अपान मुद्रा, तो ये आप लगा सकते हैं अपान मुद्रा इस तरीके से। तो ये मुद्राएं कुछ
जो डायबिटिक पेशेंट्स के लिए अच्छी होती हैं वो आप कर सकते हैं। आइए अब हम करते हैं प्राणायाम। प्राणायाम में मेनली कपालभाति, बाह्य प्राणायाम और अग्निसार क्रिया, ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम और जो पेट के दूसरे सिस्टम्स हैं उन सब के लिए ये बहुत अच्छी क्रियाएं हैं, मतलब बहुत अच्छे प्राणायाम हैं। तो इनको रेगुलरली आपको करना है और कपालभाति को कम से कम आपने 20 to 30 मिनट्स करना है। बाह्य प्राणायाम को 5 से 7 बार करना है। अग्निसार भी आप 5-7 बार कर सकते हैं। इट इंक्रीजेस योर डाइजेस्टिव फायर और जिनको कॉन्स्टिपेशन है उनके लिए भी बहुत अच्छा है अग्निसार। आइए एक बार इसको एक एक राउंड करके देख लेते हैं। कपालभाति, स्लो स्पीड से भी कर सकते हैं। शुगर पेशेंट्स इसको एट अ फास्टर पेस भी कर सकते हैं। हार्ट हाई बीपी की समस्या नहीं है तो आप फास्टर करेंगे। आपको वर्टिगो या चक्कर आदि नहीं आते हैं, शरीर में दूसरी और कमजोरियां नहीं है तो आप फास्टर करेंगे, नहीं तो आपको स्लो ही करना है। 40 to 60 मतलब एवरेज स्पीड यही होती है, थोड़ा स्लो तो अराउंड 40, नॉर्मल स्पीड है वो 60 स्ट्रोक्स पर मिनट, तो उसी स्पीड में आप रहें। हाँ, अगर आपको शुगर पर जल्दी कंट्रोल करना है और हार्ट हाई ब्लड प्रेशर ऐसा कुछ नहीं है प्रॉब्लम, तो आप कर सकते हैं अबाउट 80 to 100 वाली स्पीड पर भी, तो उससे आपको जल्दी लाभ मिलेगा। कपालभाति करते हुए ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है कपालभाति का अभ्यास एट हायर स्पीड, तो आप कर सकते हैं। शुगर पेशेंट्स ऑफ कोर्स यू कैन डू कपालभाति एट अ हायर पेस। बट यू शुड बी कंफर्टेबल। अगर आप कंफर्टेबल हैं इस पेस पर तो ही करें, नहीं तो लोअर पेस पर ही करें। उसके बाद आ जाता है बाह्य प्राणायाम। बाह्य प्राणायाम आपने कल भी किया था मेरे साथ, उसी को रिपीट करेंगे। तीनों बंद के साथ बाह्य कुंभक। बाह्य कुंभक कहते हैं सांस को एक्सहेल करके बाहर ही रोक देना। इनहेल करें, डीप इनहेलेशन, फोर्सफुल एक्सहेलेशन एंड देन होल्ड योर ब्रेथ आउटसाइड। फिर से सांस लेनी नहीं है, सो होल्डिंग योर ब्रेथ आउट इज बाह्य कुंभक। अंतर कुंभक होता है ब्रेथ को इनहेल करके अंदर रोक लेना, अंदर फेफड़ों को भर के रोक देना, उसको बाहर नहीं जाने देना, वो हो जाता है अंतर कुंभक। पर हमें अभी करना है बाह्य कुंभक, तो बाहर छोड़कर रोक देना, मतलब फिर से ब्रेथ को अंदर नहीं लेना है, लंग्स को एम्प्टी करके एक्सहेल करके रोक देना है। और अब तीनों बंद लगाएंगे। नाभि को अंदर खींचते हुए रोक लेंगे, रीढ़ की हड्डी की तरफ ले जाकर। ये हो जाएगा हमारा मिडिल लॉक उद्यान बंद। मल मूत्र कंट्रोल करने वाले मसल्स को ऊपर की ओर खींचकर रोक लेंगे, मूल बंद, लोअर लॉक। और थोड़ी को, चिन को हमें यहाँ जो गड्ढा है, कंठकूप कहते हैं, इसमें लगा देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा चिन लॉक, अपर लॉक या फिर जालंधर बंद। उद्यान बंद, नीचे से मूल बंद, ऊपर से जालंधर बंद। हार्ट हाई बीपी की समस्या है तो 5-6 सेकंड का ही बंद लगा पाएंगे, नहीं तो आपको आधा से 1 मिनट इस बंद को लगा के रखना है, इसमें रुकना है आपको आधा से 1 मिनट। पहले 8-10 सेकेंड, फिर 20 सेकेंड, धीरे धीरे 30 सेकेंड,
और जब 30 सेकेंड में कुछ दिन आपकी प्रैक्टिस हो जाए तो फिर धीरे धीरे 8-10 सेकेंड बढ़ाते हुए 1 मिनट तक आप जाएंगे। तो इस तरीके से आपने बाह्य प्राणायाम करना है 5 से 7 बार प्रतिदिन, जरूर करें इसको। अग्निसार क्रिया, इसी तरह से दोनों हाथों को घुटनों पर प्रेस करते हुए रखेंगे। इससे हमारा पेट का मूवमेंट जो है वो इजियर हो जाएगा। इस तरीके से घुटनों पर दबाव डालते हुए हाथों को रख लें। एल्बो स्ट्रेट, लॉक रहेंगी एल्बोज, और उसी तरह से पहले सांस भरेंगे, फोर्सफुल एक्सहेलेशन के साथ तीनों बंद लगाएंगे, बीच वाला बंद खोलकर और पेट को 30-40 बार 50 बार तक हिला लेंगे। सांस लेनी नहीं है दोबारा बीच में, सांस को बाहर ही रोक कर रखना है, जैसे बाह्य कुंभक में रोका था वैसे ही। तीनों बंद लगाने हैं बिल्कुल वैसे ही। फिर बीच वाला बंद जो है उसको ढीला छोड़ देंगे, खोल देंगे और पेट को हिला लेंगे। अंदर खींचेंगे, ढीला छोड़ेंगे, अंदर खींचेंगे, ढीला। उसको बाहर की ओर नहीं फेंकना है, बाहर की ओर फोर्स अप्लाई नहीं करना है, अंदर खींचने में फोर्स अप्लाई करना है और ढीला छोड़ देना है। इस तरीके से आपने पेट को हिलाना है। इस क्रिया को भी आप 5-7 बार कर सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। और सुबह पानी पिया करें, सुबह उठकर। जिनको जोड़ों में दर्द है वो गर्म पानी पी सकते हैं, जिनको एलर्जी नजला आदि रहता है वो भी गर्म पानी पी सकते हैं, नहीं तो रूम टेम्परेचर पर तांबे के बर्तन में रखा हुआ पानी जो है वो भी थोड़ा, उसकी तासीर भी थोड़ी, वो कोसा ही माना जाता है, थोड़ा गुनगुना, तो उसको भी आप पी सकते हैं एट रूम टेम्परेचर, तो वो भी पानी बहुत अच्छा होता है। सुबह सुबह पानी पीकर थोड़ा सा जैसे वॉक करें। अगर बॉवल्स क्लियर नहीं होते तो उस समय आप खड़े होकर घुटनों पर हल्का सा प्रेशर डालकर तब आप ये अग्निसार क्रिया कर सकते हैं, एंड इट विल हेल्प क्लियर योर बॉवल्स। तो कॉन्स्टिपेशन जिनको भी है तो वो ये पानी पीने के बाद सुबह सुबह करें तो बहुत अच्छा रहेगा। यही अग्निसार क्रिया खड़े होकर भी की जा सकती है। चलते हुए रुक जाएं और खड़े होकर हल्का सा घुटनों पर थोड़ा सा बेंड होकर, थोड़ा सा सामने की ओर बेंड होकर घुटनों पर प्रेशर डालते हुए हाथों से और पेट को हिला लें। इसी तरह से 5-7 बार हिलाएंगे तो आपके बॉवल्स क्लियर होने में मदद मिलेगी। जो पानी का प्रेशर होगा जो आपने पिया है उससे आपके बॉवल्स क्लियर होने में मदद मिलेगी। इसके बाद आप थोड़ा सा अनुलोम विलोम और भ्रामरी भी करें, बहुत अच्छा होता है। आइए उसके पहले मैं आपको थोड़े से डूज एंड डोंट्स बता देती हूँ। जैसा मैंने पहले बताया, दिन में नहीं सोना चाहिए, वेगों को धारण नहीं करना चाहिए। कभी भी जैसे छींक आ रही है, खांसी आ रही है, जमाई आ रही है या मल मूत्र का वेग हो, इनको रोकना नहीं है, आपको रिलीव हो जाना है, तुरंत कोशिश करना है। उसके बाद खाने पीने का अगर हम देखें तो मीठे और चिकनाई का परहेज आप सबको पता ही है। तली हुई चीजों का परहेज जितना करेंगे उतना अच्छा है। जो फास्ट फूड हैं या डब्बा बंद पैकेज फूड हैं, पैक जूसेस हैं, उनमें शुगर लोड होता है बहुत ज्यादा। और बहुत ज्यादा जैसे ये जो पैक्ड फूड्स में जो आपके चिप्स आदि आते हैं उनमें सोडियम ओवरलोड होता है, विच इज अगेन नॉट गुड फॉर यू। तो ये सब आप अवॉइड करें। बेकरी आइटम्स भी, उनमें भी जो फैट होता है, हाइड्रोजनेटेड फैट मोस्टली यूज किया जाता है टू इंक्रीज देयर शेल्फ लाइफ एंड टेस्ट, एनहांस टेस्ट, तो वो भी हमारे लिए अच्छा नहीं होता, किसी के लिए भी अच्छा नहीं होता, सिर्फ शुगर वालों की बात नहीं है, तो उसको भी अवॉइड करें। और आलू, चावल और नया अनाज ये भी अवॉइड करें। क्या खाना है, कैसे खाना है, बहुत ज्यादा फूड इनटेक एक साथ में नहीं होना चाहिए। पेट को थोड़ा खाली रखते हुए भोजन लें, और दिन में 3 बार की बजाय आप 5 बार ले सकते हैं। तो थोड़ा क्वांटिटी रिड्यूस करें, फ्रीक्वेंसी ऑफ इनटेक बढ़ा दें, तो उस तरीके से आप ले सकते हैं। और दूसरी बात जो है आपकी, ये
खीरा, करेला, टमाटर, इसका सुबह सुबह खाली पेट इसका जूस बहुत अच्छा है। एक छोटा खीरा, एक करेला और एक टमाटर, इसका जूस बना लें ब्लेंडर में या आपके जूसर में, और ये जूस जो है आपने पीना है। इसके साथ आप 5-7 पत्ते नीम के चबा सकते हैं, ऊपर से जूस पी जाइए। या फिर सदाबहार जो पर्पल या व्हाइट फ्लावर्स होते हैं, वो फ्लावर्स भी बहुत अच्छे होते हैं, वो फ्लावर्स भी आप लीजिए, शुगर के लिए बहुत अच्छे होते हैं, तो वो आप लेके उसको चबा लीजिए और ऊपर से ये जूस पी लीजिए, विच इज वेरी गुड फॉर योर शुगर प्रॉब्लम्स। ये जो डायबिटीज के लिए बहुत ही अच्छा है। उसके साथ साथ जो आपका एक मैं आपको दलिया बता रही हूँ, जो कि आप दिन में प्रतिदिन एक बार खाएं, तो आपका वेट प्रॉब्लम भी इससे एड्रेस होगा। ओवरवेट है तो वो भी कम होगा और शुगर भी सर्टेनली आपका कम होगा। तो इसमें जो आपका गेहूं, चावल, बाजरा और मूंग की दाल, तो ये 4 अनाज आपको बराबर बराबर, जैसे आधा आधा किलो मिला लिए। इसमें अबाउट 50 ग्राम आपने सफेद तिल मिला लिए और 20 से 25 ग्राम आपने अजवाइन मिला ली। ये सारी चीजें आप मिलाकर रखिए। गेहूं की जगह आप जौ का दलिया भी यूज कर सकते हैं। तो गेहूं का दलिया, मूंग की दाल छिलके वाली, उसके साथ बाजरा और उसके साथ जो चावल होते हैं थोड़े से, वो जो ब्राउन राइस अगर यूज करेंगे, ब्राउन राइस टूटा हुआ, ब्राउन राइस का जो बारीक टुकड़ा होता है उसको आप यूज करें। तो वो ये जो चीजें हैं, इसको मिलाकर आप मिक्स कर रखें और इसको अबाउट 50 ग्राम्स लेकर 500 ग्राम आधा लीटर पानी में पका लें। तो थोड़ा पतला पकते पकते, और इसमें आप स्वाद के लिए अदरक, हरी मिर्च, हरा धनिया ये भी डाल सकते हैं। और सीजनल वेजिटेबल जैसे लौकी, गाजर, पंपकिन, ये सब भी आप इसमें डाल सकते हैं। तो इट विल इंक्रीज, थोड़ा आंवला भी आप इसमें डाल सकते हैं। इट विल एनहांस टेस्ट ऑल्सो एंड न्यूट्रिटिव वैल्यू भी इसकी बढ़ा देगा। आंवला वैसे भी डायबिटिक पीपल के लिए बहुत अच्छा है। आंवले का पाउडर या आंवले का जूस जो है आप ले सकते हैं। उसके अलावा जो है मेथी बहुत अच्छी है, फीका दूध जरूर लें, छाछ जरूर लीजिए, बहुत अच्छी है आपके लिए, जिसका बटर निकाल दिया गया हो ऐसी छाछ, क्योंकि चिकनाई कम से कम जानी चाहिए। घी, बटर, मलाई, दूध, जो होल मिल्क है उसका थोड़ा सा, उससे थोड़ा सा बचाव है। तो इसके अलावा आपका जो फ्रूट्स में आपके लिए जामुन बहुत अच्छा है, अमरूद बहुत अच्छा है, पपीता बहुत अच्छा है। इन चीजों को जरूर अपनी डाइट में प्रतिदिन इंक्लूड करिए। और सब्जियां, हरी सब्जियां जो भी सीजनल वेजिटेबल्स हैं वो जरूर लें। मेथी का थोड़ा प्रयोग, मेथी दाना या हरे पत्ते जब मेथी के आ जाएंगे वो तो आप खा ही सकते हैं, तो बहुत अच्छा है आपके लिए। और करेला सुखा के, जामुन की गुठली को सुखा के इनका पाउडर भी आप ले सकते हैं एज मेडिसिन, तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो ये जनरली आपके लिए अच्छी चीजें हैं। तो ये, इसके बाद आप प्राणायाम कंप्लीट करें, और प्राणायाम करते हुए बीच में लाइट एक्सरसाइजेस हाथ पैरों की जो है उनको भी हिला लीजिए, सूक्ष्म व्यायाम जरूर कर लें। तो आइए, अब समय हमारा समाप्त हो रहा है, तो आज का सेशन हम खत्म करेंगे यहीं पर, गुरुदेव को नमन करते हुए। नवरात्रि चल रहे हैं, आइए देवी माँ की स्तुति कर लेते हैं। शक्ति की और आरोग्य की देवी हैं वो। ओम या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु आरोग्यरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप सभी को नवरात्र महामहोत्सव की अनेकों शुभकामनाएं। जय गुरुदेव।